इंजीनियर और फिजिसिस्ट निकोला टेस्ला ने दुनिया को कई बड़े आविष्कार दिए हैं। अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को कारगर बनाया। इसी तकनीक पर आज दुनिया भर में बिजली की आपूर्ति होती है। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजू इन्फॉर्मेशन फैक्ट में। टेस्ला ही थे जिन्होंने पहला पनबिजली स्टेशन बनाया। टेस्ला ने ही सिद्धांत दिया कि रेडियो तरंगें पूरी दुनिया में भेजी जा सकती हैं। इसी आधार पर बाद में रेडियो का आविष्कार हुआ। उन्होंने रेडियो कॉइल का भी आविष्कार किया है। इसी तकनीक पर आज रेडियो, टेलीफोन, सेलफोन और टीवी चलते हैं। ग्रास टेक्निकल यूनिवर्सिटी से गणित, फिजिक्स और फिर प्राग यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी की पढ़ाई के बाद वे पेरिस पहुंचे। उन्हें थॉमस एडिसन की कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में डीसी पावर प्लांट को रिपेयर करने का काम मिल गया था। इसके 2 साल बाद अमेरिका पहुंचे, जहां कई विवाद और कई आविष्कार उनका इंतजार कर रहे थे। यहां एडिसन के मैनहट्टन हेडक्वार्टर में काम शुरू किया। एक किस्सा इस दौरान का प्रचलित है कि काम से प्रभावित होकर एडिसन ने प्रस्ताव दिया कि अगर टेस्ला डीसी डायनोमोस के बेहतर डिज़ाइन बना दे तो उन्हें $50,000 देंगे। कई महीनों तक टेस्ला ने प्रयोग किए और एडिसन के सामने समाधान पेश किया। फिर वादे के मुताबिक पैसों की मांग की, लेकिन एडिसन ने अजीब जवाब दिया कि टेस्ला, तुम अमेरिकन मजाक नहीं समझते। टेस्ला ने तुरंत ही कंपनी छोड़ दी। अपनी खुद की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। फिर कुछ समय दैनिक वेतनभोगी की तरह काम कर गुजारा किया। इस बीच रिसर्च करते रहे। 1887 और 1888 में उन्होंने 30 पेटेंट हासिल किए। इस उपलब्धि के बाद उन्हें लेक्चर देने के लिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में बुलाया गया। इस लेक्चर के कारण इन्वेंटर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का ध्यान उनकी ओर गया। उन्होंने टेस्ला के फॉर्मूले पर बनाया गया एसी पावर सिस्टम लॉन्च किया। एसी मोटर के उनके पेटेंट को $60,000 में खरीद लिया। लेकिन एडिसन ने इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के एसी सिस्टम को अव्यावहारिक बताया। दरअसल एडिसन और वेस्टिंगहाउस दोनों ही अपनी टेक्नोलॉजी से बिजली आपूर्ति का ठेका लेना चाहते थे। दोनों ने एक दूसरे की टेक्नोलॉजी के खिलाफ मीडिया कैंपेन तक चलाए। आखिर में वेस्टिंगहाउस कॉरपोरेशन को बिजली आपूर्ति के लिए चुना गया। यह 1893 की बात है। 1895 में टेस्ला ने पहला ऐसी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट अमेरिका के नियाग्रा फॉल में बनाया। सन 1900 आते आते टेस्ला ने एक बहुत ही बोल्ड प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। वे एक ग्लोबल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार करना चाहते थे। योजना एक बड़े इलेक्ट्रिक टावर से पूरी दुनिया के साथ सूचनाएं साझा करने और दुनिया को मुफ्त बिजली देने की थी। इसके लिए उन्हें इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप से फंडिंग मिल गई थी। 1901 में काम शुरू किया। लॉन्ग आइसलैंड में लैब और बड़ा ट्रांसमिशन टावर बनाने का काम शुरू हुआ। हालांकि निवेशकों को उनकी योजना पर संदेह होने लगा। इधर मार्कोनी ने एंड्रू कार्नेगी और थॉमस एडिसन के वित्तीय सहयोग से अपनी रेडियो टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की की। टेस्ला के पास प्रोजेक्ट छोड़ देने के अलावा कोई उपाय नहीं था। 1917 में टेस्ला को दिवालिया घोषित कर दिया गया। उनका बनाया टावर तोड़ दिया गया और स्क्रैप से कर्ज की रिकवरी की गई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष टेस्ला ने न्यूयॉर्क के एक होटल में बिताए। 7 जनवरी 1943 को उनका निधन हो गया। उनकी मौत के बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मार्कोनी के कुछ अहम पेटेंट अमान्य कर दिए और टेस्ला के रेडियो में आविष्कारों को बाद में मान्यता मिली। दोस्तों, निकोला टेस्ला एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो पूरी दुनिया में फ्री में बिजली देना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना अफसोस की अधूरा रह गया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।